Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 2.1 of the chapter applications of derivatives. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने देखा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने कैलकुलेट किया था. अब रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to root x minus 3 where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 is equal to 0. हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कर्व के ऊपर है. तो कर्व का इक्वेशन दिया है हमें y is equal to root x minus 3 and tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 is equal to 0. सपोज ये हमारे पास डायग्राम है, ये कर्व है हमारा y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3. अब ये प्रॉपर डायग्राम नहीं है तो ये आप ड्रॉ मत करना, ठीक है. हमें समझाने के लिए मतलब हमें एक्चुअली क्या करना है ये समझने के लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. ये टेंजेंट है, ये हमारी टेंजेंट है. अब ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है? लाइन को. कौन सी लाइन? 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. ये जो लाइन है ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. ये लाइन ड्रॉ किया तो ये ऐसी नहीं आएगी, ऐसी आएगी, लेकिन ये समझने के लिए है. अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ P, तो ये P के कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करने हैं. तो P के कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो x एंड y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं. अब हमें इस एग्जांपल में एक और बात मालूम होनी चाहिए. सपोज हमारे पास लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो इसका स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है माइनस ए बाई बी. तो ये फॉर्मूला है हमारे पास. तो इस फॉर्मूले से हम लोग इस लाइन का क्या करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करेंगे. तो देखो ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मतलब क्या है 6. तो ये हो जाएगा माइनस 6 डिवाइड बाई बी. बी मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 3. इसका मतलब स्लोप क्या हो गया -2. इसका मतलब स्लोप ऑफ द लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज -2. तो इस लाइन का स्लोप क्या है -2. देयरफॉर अब हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप हमें कैलकुलेट करना आता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, या फिर हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ये जो स्लोप लाइन का स्लोप है परपेंडिकुलर है तो क्या करना है, पैरेलल होते हैं तो स्लोप सेम होता है, परपेंडिकुलर होता है तो क्या करना है, इसका साइन चेंज करो पहले. तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और इसका रेसिप्रोकल लेना है, जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल. तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा 1/2. अगर आपको ये नहीं समझना है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये फॉर्मूला यूज़ करके भी हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. m1 की वैल्यू -2 एंड m2 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है. तो आपका आंसर ये 1/2 ही मिलेगा. अब स्लोप तो हमें मिल गया. अब इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3. अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/2 रूट एक्स. x मतलब क्या है x माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3 का डेरिवेटिव बाकी है. अब ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स माइनस 3 इंटू x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0. तो 1 माइनस 0 क्या आएगा 1, 1 इंटू 1 1. मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स माइनस 3. अब ये dy बाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. इसका मतलब dy बाई डी एक्स एट पॉइंट है, तो पॉइंट हम नहीं कंसिडर करेंगे, ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें पता है क्या है 1/2. तो अगर dy बाई डी एक्स की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो देखो क्या हो जाएगा, बट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1/2। अब हम dy बाई dx की वैल्यू पुट करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू यही पर है 1/2 रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यह रहेगा रूट एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 1। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 इंटू रूट एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू या 1। अब ये स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद यह आएगा x माइनस 3 और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो ये x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। हमें पॉइंट कैलकुलेट करना है, मतलब पॉइंट के x एंड y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, x इज इक्वल टू 4। अब जो हम P पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं x, y लाइज ऑन द कर्व, जो गिवन पॉइंट है वो P कर्व पर है। तो इस x की वैल्यू ने इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट कर्व पर है। तो x की वैल्यू सिंपल यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू रूट 1, y इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या हो गया, P x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 1। तो कर्व के ऊपर पॉइंट कौन सा है 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू 3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब प्रीवियस एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 2 देखा वहाँ पर टेंजेंट परपेंडिकुलर थी लाइन को, तो यहाँ टेंजेंट क्या है पैरेलल है। तो चलो पहले टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करने से पहले इस लाइन का स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज, तो फॉर्मूला क्या है माइनस ये डिवाइडेड बाय बी। अभी ये क्या है, ये मतलब क्या है 3 डिवाइडेड बाय बी क्या है यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो क्या वो क्या है -1, दैट इज स्लोप क्या है, दैट इज क्या है 3। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या है 3। अब टेंजेंट इज पैरेलल टू 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो टेंजेंट है वो क्या है पैरेलल है, देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो स्लोप कैसा आता है, सेम आता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू जितना लाइन का स्लोप है उतना ही स्लोप टेंजेंट का रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल। तो स्लोप क्या आएगा 3 आएगा। अब हम इक्वेशन ऑफ कर्व लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, देयरफॉर गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, ये क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व। अभी इससे भी हम लोग स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1। अब ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अब ये dy बाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें dy बाई डी एक्स की भी वैल्यू पता है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ऊपर हमने कैलकुलेट किया है स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है 3, तो यह क्या आएगा 3। अब ये 3 यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें पॉइंट कैलकुलेट करना है ना, तो x कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू मतलब x कोऑर्डिनेट। तो ये इक्वेशन सॉल्व करना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए 3 इंटू 4, 3 इंटू -4, तो ये क्या हो जाएगा -12। और एडिशन कितनी चाहिए -4,
अब 6 एंड 2 ये दो नंबर है, दोनों का सब्ट्रैक्शन 4 आएगा। अब ये मिडल नंबर का साइन कंपलसरी ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो ये -6, 2 ये दो नंबर हो गए। तो वही इस इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। हमें पता है 3x² - 6x + 2x - 4 = 0। अब हम कॉमन निकालेंगे यहाँ, तो ये कॉमन 3x निकालते हैं, तो यहाँ रहेगा x और यहाँ रहेगा 2, प्लस यहाँ से कॉमन निकालेंगे 2, तो यहाँ रहेगा x - 2 = 0। अब यहाँ से भी ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, x - 2 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ रहेगा 3x + 2 = 0। Therefore x - 2 = 0 और 3x + 2 = 0। तो यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी 2 और यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी, ये 2 प्लस है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब x की दो वैल्यूज़ हमें मिली है, इसका मतलब y भी हमें y की भी दो वैल्यू होगी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे p x, y लाइज ऑन द कर्व। तो कर्व क्या है, y = x³ - 2x² - x। अब क्या करेंगे, y x की वैल्यू हम लेंगे पहले 2। सपोज इफ़ x = 2, तो इस वैल्यू ने इस इक्वेशन ऑफ द कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि p पॉइंट उस पर है। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y = 2³ - 2 × 2 ब्रैकेट स्क्वायर -2, x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, तो ये y = 2 का क्यूब 8 - 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 -2। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, -2। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट मिला हमें x, y px, y = 2। देखो x की वैल्यू 2 है, तब y की वैल्यू क्या है, -2। अब हम x की वैल्यू लेते हैं -2/3। अब इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y = x³ - 2x² - x। अब x की वैल्यू है -2/3, तो ये हो जाएगा -2/3 ब्रैकेट क्यूब -2 × -2/3 ब्रैकेट स्क्वायर -2/3। अब ये क्यूब करना है, तो y = माइनस का क्यूब हमेशा माइनस आता है, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। ये माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 ये क्या हो जाएगा, 8 / 3 का स्क्वायर 9। ये माइनस प्लस 2 / 3। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम मतलब इसमें से ग्रेटर नंबर क्या है, 27। अब डिनोमीनेटर 27 लिया है और यहाँ डिनोमीनेटर क्या है, 27 है, तो यहाँ कुछ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये -8 एज इट इज़। अब यहाँ देखो डिनोमीनेटर 9 है, लेकिन हमने क्या लिया है, 27। इसका मतलब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, तो 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 × 3 क्या आएगा, 24 प्लस यहाँ डिनोमीनेटर 3 है, लेकिन हमने कितना लिया है, 27। इसका मतलब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18। अब ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आता है -8 - 24, ये कितना हो जाएगा, -32 + 18 / 27। और ये करेंगे तो ये हो जाएगा -14 / 27। इसका मतलब p x, y = 2। अब x क्या है, तो x की वैल्यू है -2/3, तो अब y की वैल्यू क्या है, -14/27। फाइंड द पॉइंट्स, ये क्वेश्चन था, तो दो पॉइंट मिल गए हमें। फर्स्ट 2, -2 एंड सेकेंड -2/3, -14/27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0 विच आर पैरेलल टू x एक्सिस। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है टेंजेंट का, और वो टेंजेंट पैरेलल है, किसको पैरेलल है, x एक्सिस को। तो चलिए हम पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करने से पहले x एक्सिस का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो स्लोप ऑफ द x एक्सिस इज, हमें पता है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने पढ़ा है 11th में, स्लोप ऑफ द x एक्सिस क्या होता है, 0। क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है
एम इज इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप का फॉर्मूला पता है टेन थीटा। तो एंगल ऑफ एक्स एक्सिस क्या है 0, तो टेन 0 क्या आएगा 0। इसका मतलब स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज 0। अब ये टेंजेंट पैरेलल है, देयरफॉर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जब पैरेलल, दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप सेम होता है। अगर एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है तो टेंजेंट का भी स्लोप क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ द कर्व हमें मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे भी हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, लेकिन इसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। अब हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं, ये सेकेंड एंड ये लास्ट टर्म, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ रहेगा 2y और यहाँ रहेगा -4 प्लस ये 2x एंड -2 एज इट इज़ प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये पूरा ब्रैकेट करता हूँ मैं और ये ब्रैकेट यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा -2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2y माइनस 4, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 2y माइनस 4 माइनस एज इट इज़। अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकालते हैं तो 2 इंटू ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 2, ये 2 कैंसल, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये रहेगा -x माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। अब ये डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या कह सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बट डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यह है -x माइनस 1 डिवाइड बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 0, तो यह आएगा 0। अब ये y माइनस 2 यहाँ डिवाइड है तो यहाँ जाके 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रहेगा -x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब हमें y कैलकुलेट करना है, therefore p x, y lies on the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 is equal to 0। लेकिन इस अब क्या करेंगे x की जगह हम लोग x की वैल्यू जो अभी हमने 1 कैलकुलेट किए वो पुट करेंगे, तो x की जगह 1 पुट करना है तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2, ये माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस 2 माइनस 2 0। अब यहाँ देखो यहाँ y है यहाँ भी y है तो y कॉमन निकाल सकते हैं तो y इंटू वाई और यहाँ रह गया प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 0 और y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -4। इसका मतलब हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं। फर्स्ट पॉइंट है x, y इज इक्वल टू x, देखो x की एक ही वैल्यू हमारे पास है कौन सी 1, अब y क्या है पहले 0 कंसिडर करेंगे, और दूसरा पॉइंट है x, y इज इक्वल टू x तो फिक्स है हमारे पास 1, लेकिन y की दूसरी वैल्यू क्या है -4। मतलब हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन हमें 2 पॉइंट मिले हैं। टेंजेंट का स्लोप मालूम है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन पॉइंट हमारे पास 2 है। Therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। पहले ये पॉइंट लेते हैं, हम यहाँ पॉइंट भी लेते हैं x, y इज इक्वल टू 1, 0। पहले ये पॉइंट लेते हैं तो ये हो गया x1 एंड ये हो गया y1, x1 एंड y1, तो y1 क्या है 0, यहाँ पुट करेंगे y माइनस 0 इज इक्वल टू ये हम क्या है स्लोप 0 ही है, x माइनस x1 क्या है यहाँ 1,
तो ये देखो y माइनस जीरो तो y हो गया, वो जीरो इंटू ये ब्रैकेट क्या हो गया 0। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, तो फॉर्मूला सेम y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन क्या है -4, तो ये हो जाएगा यहाँ +4 इज इक्वल टू यम स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है 1। अब ये हो जाएगा y +4 इज इक्वल टू 0 इंटू ये सब क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ y +4 इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू -4। दिस इज द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, ये दो इक्वेशंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करना है नॉर्मल्स के, एक हो या दो, जितने भी नॉर्मल्स है उतने इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं। कर्व कौन सा है, ये कर्व है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये नॉर्मल पैरेलल है, किसको पैरेलल है, लाइन को, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो पहले नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करते हैं और बाद में हम पॉइंट पर आते हैं। तो चलिए पहले स्लोप, तो स्लोप ऑफ द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 इज, फॉर्मूला सेम -a/b, तो ये क्या है 1 डिवाइड बाय b क्या है 3। इसका मतलब स्लोप ऑफ द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 इज -1/3। अब नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो नॉर्मल लिखेंगे हम, नॉर्मल इज पैरेलल टू x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये लाइन एंड नॉर्मल पैरेलल है। अब हमें पता है जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप सेम होता है। देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आएगा -1/3, सेम ही रहेगा। अब हम इक्वेशन ऑफ कर्व लेते हैं, तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है तो हम लोग नॉर्मल का भी स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ। उसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 8 का डेरिवेटिव 0। अब ये माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ रहेगा 6x इज इक्वल टू 2y इंटू dy/dx। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 2y, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6x डिवाइडेड बाय 2y, तो dy/dx हमें मिलेगा 3x डिवाइडेड बाय y। तो ये क्या हो गया dy/dx। dy/dx मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 3x डिवाइडेड बाय y, dy/dx मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्या करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर है तो क्या है, पैरेलल है तो सेम होता है, लेकिन परपेंडिकुलर है तो सेम नहीं होता है। तो क्या करना है, तो पहले इसका साइन चेंज करो, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करो, 3x अपॉन वाई का रेसिप्रोकल हो जाएगा y अपॉन 3x। तो ये नॉर्मल का क्या हो गया, स्लोप हो गया। अब यहाँ पर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मालूम है, देखो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या है -1/3, तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू -y अपॉन 3x। तो देखो ये 3x यहाँ डिवाइड है, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, उससे पहले माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा क्या, x इज इक्वल टू y। देयरफॉर 3 कैंसिल होने के बाद यहाँ रह गया है x इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो P पॉइंट है वो क्या है, कर्व पर है, कौन सा कर्व है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। एक बार फिर से लिखता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, x की जगह ये y या y की जगह x पुट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम x की जगह y पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, मतलब यहाँ 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब 3y स्क्वायर माइनस या कोएफिशिएंट 1 है तो 1y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 4। अब y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट 2 होते हैं, प्लस और माइनस, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो y मिल गया +-2। अब हमें x कैलकुलेट करना है।
अब इक्वेशन फर्स्ट में हमें पता है x इज इक्वल टू क्या है, y। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू y है, तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, +-2। अब यहाँ 2 पॉइंट मिले हैं, तो पॉइंट लिखते हैं हम लोग x, y इज इक्वल टू, अब देखो y प्लस लिया तो x भी क्या लेना पड़ेगा, प्लस। इसका मतलब 2, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, x, y इज इक्वल टू, यहाँ y की वैल्यू -2 लिया तो यहाँ भी x की वैल्यू -2 ही लेनी पड़ेगी। इसका मतलब -2, -2 सेम होना चाहिए ना। देखो यहाँ x इज इक्वल टू y है, यहाँ x2 है तो y भी 2 होना चाहिए, तभी ये सेम होगा। यहाँ y x2 और y -2 सेम नहीं होगा। अब हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं 2, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1/3। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है 2 इज इक्वल टू m क्या है -1/3 इंटू x माइनस x1 क्या है 2। अब ये 3 यहाँ डिवाइड है, ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ -1 है तो -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2। अब ये x यहाँ माइनस है तो यह आके क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस 3y एज इट इज़ -6, और ये 2 यहाँ प्लस है, यह आके माइनस हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3y ये क्या हो जाएगा यहाँ, -8 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है -2 एंड स्लोप सेम है -1/3। फॉर्मूला भी सेम है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है -2, तो ये माइनस एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू ये एज इट इज़ -1/3, x माइनस x1 क्या है -2, तो ये माइनस एंड ये माइनस हो जाएगा +2। 3 यहाँ डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y प्लस 6 इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x -2, यहाँ भेज देते हैं यहाँ, तो x दोनों भी माइनस है, दोनों भी प्लस हो जाएंगे, x प्लस 3y प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है, पैरेलल है। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y सेम होते हैं। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y 3 है, यहाँ भी 3 है। तो पैरेलल लाइन है, तब a एंड b के कोएफिशिएंट x एंड y के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, सिर्फ कांस्टेंट नंबर अलग है, +8 है या -8 है या डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेस द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू ये x³ प्लस b एट द पॉइंट 2, 3 फाइंड ये एंड b। अब देखो कर्व कौन सा है, ये कर्व है, और ये जो लाइन है, लाइन टचेस द कर्व, इसका मतलब ये जो लाइन है, देखो हमें स्लोप तो फाइंड आउट करना ही है। इसको हम कहेंगे गिवन लाइन, इसको हम कहेंगे गिवन लाइन। लाइन क्या है, ये पूरा ही रफ कर दो। अब ये लाइन टचेस दी कर्व, इसका मतलब ये लाइन क्या है, टेंजेंट है, कर्व की क्या है, टेंजेंट है। डायरेक्टली हमें नहीं दिया है तो ये लाइन, इसका मतलब ये लाइन टेंजेंट है, हमें डायरेक्टली नहीं दिया है तो इनडायरेक्टली दिया है। y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेस द कर्व, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या हो गया, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ये लाइन क्या हो गई, टेंजेंट। अब y को यहाँ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, अब ये लाइन है तो लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस ए बाई बी। तो माइनस ये क्या है 4 डिवाइड बाय बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y -1, इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 4। ये हमें डायरेक्टली इक्वेशन से मिला। अब हमें कर्व पता है, कर्व का डिफरेंशिएशन किया तो भी हमें क्या मिलेगा, स्लोप ही मिलेगा। तो कर्व का इक्वेशन लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये x³ प्लस बी, हमें ये एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला इज इक्वल टू ये इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस b का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है तो 2y यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ भेज देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a x स्क्वायर डिवाइड बाई 2y। अब ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मालूम है 3a x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड आउट किया है, क्या है 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2y यहाँ डिवाइड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2y। अब हमें पॉइंट दिया है, देखो हमें क्या दिया है, पॉइंट दिया है, टेंजेंट कर्व को टच हो रही है कौन से पॉइंट में, तो पॉइंट है 2,3। इसका मतलब x, y हमें मालूम है ये p पॉइंट रहेगा, तो 2,3, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 एंड y की वैल्यू क्या हो गई 3। तो यहाँ पुट करेंगे, तो पहले ये कैलकुलेट करना है, तो ये इज इक्वल टू 4 इंटू 2y डिवाइड बाई 3x स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएंगे 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू 2 एज इट इज़ इंटू वाई, तो y की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाई 3 एज इट इज़ x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब ये इज इक्वल टू, देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये 4 कैंसल, 3 और 3 कैंसल, क्या रह गया 2। तो ये की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो ये मिल गया 2। अब देखो, अब ये जो पॉइंट P है हमने कंसिडर किया है 2,3 गिवन पॉइंट है, लाइज ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब प्लस बी। अब ये पॉइंट कर्व पर है तो इस पॉइंट ने इक्वेशन ऑफ द कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब x की जगह 2 लिखेंगे एंड y की जगह 3 लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ये a की वैल्यू क्या है 2 इंटू एक्स क्यूब, x क्या है 2, तो 2 क्यूब प्लस b, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16 प्लस b, 16 प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 16 इज इक्वल टू b। देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हो गया -7। तो हमें ये एंड बी फाइंड आउट करना था, तो ये इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू -7। ये हमारा है सॉल्यूशन। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से टाइप चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 16 ये जो है वो रेट मेजर पर डिपेंड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेट मेजर का वो जो पूरा एग्जाम्पल है वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक।